वो इस देश के मालिक थे, आज नीच हो, गुलाम हो। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बता दो मुझे। और ऐसे ही बने हो। ये कहानी जो है बिल्कुल सेट बैठती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम गाने बजाने कर रहे हैं, मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना 9 to 5 की जॉब करेंगे। उसके बाद जो पैसा कुछ आ जाएगा उससे जितनी मौज मस्ती आ सकती है हमारे पास उतनी मौज मस्ती का इंतजाम कर लें। लेकिन वो जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पागल इंसान था, इस देश में पागल पैदा हुआ। उसने हमें देखा, उसने देखा कि भैया इस तालाब में जो पानी है उसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी रहे हैं, लेकिन ये लोग पानी नहीं पी सकते। आदमी सो नहीं पाया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया और लग गया पढ़ाई करने में कि मैं पढ़ाई जितनी करूंगा, ये जो अंग्रेज हैं ये समझदार लोग हैं, इनसे मैं इनके अधिकार मांगूंगा, इनसे मैं इनको बताऊंगा कि देखो कैसी स्थिति कर रखी है इन लोगों ने, तो ये कानून बनाएंगे, कानून बना के मेरे लोगों को ये मुक्त करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के लिए विदेश गए। और जब विदेश गए तो यहाँ पीछे जो है उनका परिवार था, बच्चे थे, बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। 4 बच्चे ऐसे चले गए, मर गए। फिर जो उनकी बीवी थी वो भी 35 साल की उम्र में वो भी मर गई। लेकिन उस पागल आदमी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करना नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा दिन रात समाज सेवा कर रहा है, तुम्हें ऐसी मीटिंग कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें जगा रहा है। और फिर संविधान लिखने का उसको मौका मिल गया और संविधान में बड़ी लड़ाई हुई। दुनिया भर के लोग एक तरफ और बाबा साहेब एक तरफ, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते जो आरक्षण की व्यवस्था करी उसमें है। पागल था बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम लोगों तो जो है मतलब ही नहीं इन बातों से, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। हमें तो मौज मस्ती चाहिए। हमें टीवी देखने का बड़े मुश्किल से मौका मिला है, क्या छोड़ देंगे? 1 महीने में 1 घंटे भी नहीं तुम बैठ सकते इस बात के लिए। अगर 1 महीने में 1 घंटे भी ऐसी मिल बैठ के बात कर लो तो बात बन जाए, हमारी समस्याएं हल हो जाएं, हैं? लेकिन बाबा साहेब की बात कौन सुन रहा है? अगर बाबा साहेब की बात माने तो समस्या हल हो जाए। जब बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बताते कि साहब वो बीमारी है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं और दवाई ला के घर में साइड में रख दी है, कौन खाएगा? हैगे ठीक? हैगे ठीक ना है भाई? जब ठीक ना है भाई तो फिर क्या करोगे? एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो वही हाल हम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमारी समस्याओं का देखा कि क्या समस्या है। समस्या ये देखी कि भाई ये जो समाज है ये सत्ता से बाहर है, इसके राजनीतिक शक्ति नहीं है। बाबा साहब ने कही ना कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। कहा था बाबा साहब ने ऐसा? कितने लोग जानते थे? हाथ बताओ। पता भी है नहीं पता कि यूट्यूब का इस्तेमाल अभी तक करना सीखा ही नहीं है। यंग बल बैठा हुआ है, भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं। बताओ कुछ तो बताओ मेरे को, क्या मिशन चल रहा है? हैं? कोई मिशन नहीं चल रहा? नहीं पता आप लोगों को? चलो मैं ही बता देता हूँ, पहली बात पता लग होगी आपको। बाबा साहब ने कहा कि जाओ। कब कहा? जब उन्होंने संविधान लिख दिया। संविधान लिख दिया, संविधान में आपको वोट का अधिकार दे दिया और कहा कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा जो है रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा जो है बैलेट पेपर से जन्म लेगा। है? खुश हो गए बहुत ज्यादा कि मैंने अपने समाज की मुक्ति के रास्ते खोल दिए हैं। बड़े खुश थे। उन्हें क्या मालूम था ये समाज जो है अध्य पोवम बिकने वाला समाज है? ब्राह्मण देवता जिस दिन इसके घर में चाय पी जाएंगे गुलाम बन जाएगा उसका। उन्हें क्या मालूम थी? और वो लगे पड़े हैं, वो देख रहे हैं समाज तो मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन कोई बात नहीं, दिन रात लगे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया बाबा साहेब ने अधिकार दिया है किसी और ने दिया था? बताओ मुझे। बाबा साहब ने। गांधी क्या कह रहा था? गांधी कह रहा था कि वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो ग्रेजुएट हो। तुम्हारे समाज में कितने ग्रेजुएट थे? सब बाहर थे, किसी को वोट नहीं मिलता। मिलता क्या? फिर बोला कि अच्छा तो उसको मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स देता हो। कितने देते इनकम टैक्स? है? फिर बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको मिलना चाहिए, जिसका जमीन हो उसको मिलना चाहिए अधिकार। यानी कि गांधी एंड कंपनी आपको अधिकार देना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा साहेब लड़के पूरी जिंदगी लड़ते रहे, तमाम खतरे सहन करे, कभी भी उनको जान से मारता था। गांधी की हत्या हुई थी ना, ऐसी बाबा साहेब की हत्या हो सकती थी, लेकिन उस जान की परवाह नहीं करी और आपको वोट का अधिकार दिया। और आपने क्या दिया? पहला चुनाव बाबा साहेब ने लड़ा संविधान लिखने के बाद और हार गए। लो
अब बताओ, इतना महान आदमी जिसको किस किस नाम से पुकारते हैं, द सिंबल ऑफ नॉलेज है। तुमने कहा उसको सिंबल ऑफ नॉलेज? तुमने कहाँ कहा? तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम कि बाबा साहेब क्या है? अमेरिका ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, द सिंबल ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया में किसी को मिली ये उपाधि? इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन किसी को बाबा साहेब के बराबर ये उपाधि नहीं मिली। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा भारत आया तो उसने बोला कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में जन्म लेते तो हम उनको दुनिया का सूरज कहते। अब बताओ, किसी को बोला? ओबामा ने जाके दुनिया भर में जाता होगा, दुनिया भर के विद्वान देखेंगे, उसने पढ़े होंगे, किसी को बोला उसने? नहीं बोला। लेकिन हमारे लोग नहीं जानते कि हमारा ही अपना आदमी इतना महान था कि पूरी दुनिया उसका गुणगान कर रही है? जब नेहरू जी को अंग्रेजों ने कहा कि भैया संविधान बनाओ तो आजाद करेंगे भारत को, तो नेहरू जी की बहन जो है इंग्लैंड में थी, उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड में जो है वो जो संविधान के जानकार हैं उनको बोलो कि हमारे भारत का संविधान बनाना है। अंग्रेज को बोला तो उनकी बहन गई वहां पर, क्या जी वो भारत का संविधान बनाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, भारत में संविधान का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, अगर उसके रहते हुए भारत का संविधान मैं बनाऊंगा तो योग्यता का अपमान होगा। क्या बोला? योग्यता का अपमान होगा है। और उसने कहा, उसने पूछा भाई कौन है? क्या भाई डॉक्टर अंबेडकर हैं भारत में, जो संविधान के विश्व के जाने माने विशेषज्ञ हैं। जब वो बात जो नेहरू जी बताई, फिर नेहरू जी जिन्होंने जो बाबा साहेब जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते थे चुनाव, जो है जीत कर संविधान सभा में गए थे, उसको जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो वो जो है पाकिस्तान को दे दिया जानबूझकर। इसीलिए बाबा साहेब फिर से संविधान सभा से बाहर। फिर जब ये जिम्मेदारी आई कांग्रेस के ऊपर, नेहरू जी ने सोचा भाई अब तो लेकर आना ही है बाबा साहेब को, कि बाबा साहब संविधान बनाएंगे, तो उनको फिर जो है एक सीट खाली करवा के किसी की, और वहां चुनाव लड़ाया और बाबा साहेब फिर संविधान सभा में आए। फिर बाबा साहेब ने संविधान बनाया और संविधान में आपको जो है वोट का अधिकार दिया। लेकिन आपने बाबा साहेब को पहले ही चुनाव में हरा दिया, दूसरा चुनाव लड़ा उसमें भी हरा दिया। और किससे हारे? बहुत ही मामूली आदमी से हारे। बताओ, अब आज जो है कितना ही बड़ा समाज सेवक हो, कितना मेरे ऐसा कोई समाज सेवा करने वाला हो, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूं, और मैं चुनाव लड़ूं तो मैं भी हार जाऊंगा, है ना। लेकिन बाबा साहेब चुनाव हारे, इसमें बाबा साहेब की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी बाबा साहेब को जिताने की, उन लोगों ने बाबा साहेब को वोट नहीं दिया, बाबा साहेब वोट नहीं दिलवाया, इसीलिए बाबा साहेब चुनाव हार गए। ठीक है जी।